जिस संत के दर्शन करने के लिए पूरी दुनिया पागल हुई है और जिसकी महिमा को लेकर बड़े बड़े लोग जो है उनकी प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहे हैं, उन्हें कलयुग का एक तरीके का भगवान बताया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वृंदावन में वहाँ के लोग खिलाफ हो गए और प्रोटेस्ट करने लगे, प्रदर्शन करने लगे। ये महान संत प्रेमानंद महाराज के खिलाफ वृंदावन के स्थानीय लोगों ने आखिर क्यों खोला है मोर्चा? ऐसा क्या हुआ है कि महाराज को अपनी पदयात्रा बंद करने पड़ी? कई ऐसे सवाल हैं। जिस संत के दर्शन के लिए जहां पूरी दुनिया पागल है, जिसके दर्शन के लिए लोग वृंदावन के सड़कों पर देर रात जमौड़ा लगाए हुए रहते हैं, टकटकी लगाए रहते हैं, रात भर सोते नहीं है कि एक झलक उन्हें मिल जाए, और जिसकी झलक को पाने के लिए क्रिकेट के दुनिया के बादशाह हों या फिल्म दुनिया के लोग हों, विराट कोहली से लेकर अनुष्का शर्मा तक सभी लोग उनके दरबार में जाते हैं और ये सोचते हैं कि उनके साथ जो है सत्संग करने का समय मिले। आखिर उस प्रेमानंद बाबा के खिलाफ वहाँ के स्थानीय लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, ये पूरी कहानी आपको बताएंगे। ये खबर आप तक जरूर पहुंची हुई हो गई होगी और ये भी बात आपको पता होगा कि जो रात के मध्य रात्रि में रात के 2 बजे प्रेमानंद महाराज लोगों को दर्शन देने के लिए पद यात्रा करते थे, उन पद यात्रा को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया है। तो आज अपनी इस खबर में और इस कहानी में धर्म संवाद के आपको हम प्रेमानंद महाराज के बारे में बात कर रहे हैं, और जो ये आज विवाद प्रेमानंद महाराज के बारे में आप सुन रहे होंगे, उसके पीछे क्या कहानी है, आखिर ये विवाद क्यों हो रहा है, ये सब कुछ आपको हम बताएंगे। और उनकी महिमा क्यों लोग पागल हुए हैं, इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। प्रेमानंद महाराज के जो आश्रम है वृंदावन में, वहाँ के आसपास में रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रेमानंद महाराज के खिलाफ, उनकी पदयात्रा के खिलाफ उन्होंने प्रशासन में शिकायत भी किया है। जिला प्रशासन के समीप जो है सामने उन्होंने प्रदर्शन किया और कहा कि प्रेमानंद महाराज का जो पदयात्रा मध्य रात्रि में होता है उसे प्रशासन को बंद करवाना चाहिए। बंद करवाने के पीछे यह है कि पिछले वो कह रहे हैं कि 1-2 साल से, जब से जो है देश भर से लोग यहाँ पर वृंदावन में उनके दर्शन के लिए आते हैं, जब से बड़े बड़े नाम हस्तियाँ, फिल्म हस्ती का हो या बड़े सिंगर हो, गायक हो, राजनेता हो, जब से वो आने लगे हैं तब से स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया है। रात में सड़कों पर इस तरीके से प्रदर्शन होता है, इस तरीके से पटाखे फूटते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं कि स्थानीय लोगों का सोना दुर्भर हो गया, और इसलिए स्थानीय लोग प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा, रात्रि की जो पदयात्रा है उसे बंद कराने के लिए प्रदर्शन और विरोध करने लगे हैं। उनका कहना है कि पदयात्रा के समय उत्साही भक्त का कई तरह के बैंड बाजे, आतिशबाजी और लाउड स्पीकर चलाते हैं। ऐसे में ग्रीन सोसाइटी वहाँ पर उनके आश्रम के सामने है, पास में है, उसके आसपास में रहने वाले सैकड़ों लोग रात में परेशान हो जाते हैं और इसलिए वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी नींद खराब होती है, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और बीमार जो लोग हैं वो सो नहीं पाते हैं, उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। स्थानीय लोगों ने इस समस्या के खिलाफ एकजुट होकर जिला प्रशासन से शिकायत किया है और उन्होंने डीएम ऑफिस के सामने, जैसे हमने आपको बताया, प्रदर्शन किया है और प्रदर्शनकारियों ने हाथ में तख्ती लेकर प्रेमानंद महाराज की रात्रि का पदयात्रा का विरोध किया है और उसे बंद कराने की मांग की है। शिकायत के बाद जो जिला प्रशासन है प्रेमानंद महाराज की इस मामले पर बात करते उन्हें रात के पदयात्रा को रोक दिया है और ये अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन उनके आश्रम श्रीहित जो राधा केली कुंज है कि उनकी तरफ से सूचना जारी किया गया है कि उनका स्वास्थ्य और बढ़ती हुई भीड़ को बताया गया। प्रेमानंद महाराज का जो आश्रम है उनके तरफ से कहा कि देखिए, उनके स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए और जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो रही है, इसलिए हम लोगों ने ये बंद कर दिया है रात्रि का पदयात्रा और जो दर्शन वो देने के लिए निकलते थे। लेकिन जो प्रशासन का और स्थानीय लोगों का कहना है कि भाई देखिए, इस तरह से दिक्कत होती थी आसपास का लोगों का, इसलिए ये बंद कर दिया गया। प्रेमानंद महाराज की भक्तों के लिए खबर बेहद निराशाजनक है, इसलिए दुनिया भर से लोग उन्हें दर्शन के लिए आते हैं और वृंदावन की सड़कों पर रात भर जगते हैं ताकि उनकी एक झलक मिल जाए। भक्तों का कहना है कि प्रेमानंद महाराज की यात्रा से उन्हें आध्यात्मिक संतोष मिलता था और
इस पदयात्रा के बदौलत ही वे दर्शन कर पाते थे, इसलिए कि सभी को संभव नहीं है कि आपने देखा होगा कि जो वीडियो प्रसारित होता है एकांतिक बातचीत का, उसमें सभी का नंबर नहीं आ पाता या सभी को मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन जब वो रात्रि में पदयात्रा करने निकलते थे तो उस समय लोगों का उनकी झलक मिल पाती थी, दर्शन कर पाते थे, लोग दंडवत कर पाते थे और बातचीत कर पाते थे। लेकिन श्रद्धालुओं और संतों का जो है ये इस तरीके से जो संतों ने जो इस देखा है कि स्थानीय लोगों का विरोध को देखते हुए उन्होंने बंद कर दिया है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक तरफ जो स्थानीय लोगों ने अपनी विरोध जताया है, उनकी भी मांग एक ज़रूर ये सही है कि अगर 1 दिन या 2 दिन का अगर इस तरह का मजमा हो तो लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन रोज़ अगर रात्रि में अगर ढोल नगाड़े और इस तरह से लाउड स्पीकर और भीड़ सड़कों पर जमा रहें तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ वो करोड़ों भक्त हैं जो प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए दुनिया भर से आते हैं, उनसे वो चाहते हैं कि सत्संग सुने, उनका दर्शन मात्र जो है मिले, इसलिए कि आपको पता है कि उनकी लोकप्रियता आज के इंटरनेट की दुनिया हो या जो अध्यात्म में रुचि रखने वाले लोग हैं उन्हें सुनना चाहते हैं और उनकी हर बातों को अपनी ज़िंदगी में अमल करके उन्होंने बदलाव लाया है। कई लोगों को आपने ऐसे उदाहरण देखा हो, उसमें बड़े से बड़े सेलिब्रिटी भी हैं, धर्मगुरु भी उनके पास जाते हैं, तो इसलिए उनका दर्शन बंद होने से काफ़ी करोड़ों लोग जो है उनके दर्शन से वंचित हो जाते हैं। इन पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अभी तक आपने हमारे धर्म संवाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।